मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या पढ़ूँ। अब मेरे शौहर वो नहीं चाहते थे कि मेरा ताल्लुक लेट बने, वो चाहते थे मैं फास्ट ट्रैक में रहूँ, क्योंकि तत्काल कहते हैं ना, एकदम जुम से आगे बढ़ जाऊँ। तो उन्होंने मुझे पढ़ाई माशाल्लाह इतनी सारी दे दी थी कि मुझे मेरी अम्मी से भी बात करने का वक्त नहीं था। मेरी अम्मी जब बोले मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ। एक तो मैं इतना स्लो कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी, मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ, बट ये बहुत गलत चीज़ मैं करती थी जो बिल्कुल मना है करने के लिए, बट मेरे से एक बार हुआ है। तो इससे जुड़ के एक दूसरी चीज़ है जो मुझे आपको बताना है, इसके लिए मैं ये वाक़या बता रही हूँ। तो जब पहले मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ। अब जब मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो अब मेरे घर में कोई मर्द था नहीं, फिर मेरे एक कज़न थे, तो हम सब अनफॉर्चुनेटली, मैं और मेरी मम्मी भी कब्रिस्तान गए और वहाँ पे सूरा यासीन पढ़ना शुरू किया। अब सबने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ी रही हूँ, सब खड़े हैं ऐसे कि मैं कब ख़त्म करूँगी। मैं इतनी ऐसी मेरी स्पीड थी। तो मैं नानी की कब्र पे पहली पढ़ी गई। अब जब नाना की कब्र पे गए तो सबसे पहले मेरे भाई ने बोला तू रहने दे तू घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि इतना स्लो पढ़ती हो। तो ऑफकोर्स आई रिग्रेट, वो मेरा आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जो मैं गई, और जब मुझे ऑफकोर्स समझ पड़ी कि कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मम्मी को वो नॉलेज हमने बिल्कुल, बट वो हमारा वाहिद एक वक्त था जो हम गए थे। और मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि इन सारी चीज़ों से आप बचे, जितना हो सकता है बचे। जो ना करने वाले काम है खुदा के वास्ते ना करें। मैं कहती हूँ जो भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, वो बेहतर है छोड़ देना। इससे कोई कहता है ना डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मत करो, छोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो तब मुझे ऐसा लगा यार मैं कितना स्लो पढ़ती हूँ कि इन लोगों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। बेचारे मुझे मेरे नाना नानी से बहुत हद से ज़्यादा मोहब्बत थी और है। मतलब मैं रोज़ उन्हें याद करती हूँ, मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। और हर वक्त जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है अल्लाह मैं मेरे नाना नानी की मगफिरत कर दे, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, मुझे लगा मैं उतना मेरी नाना नानी के लिए कर नहीं पाई जो मुझे करना था। और जब खिदमत और इन सारी चीज़ों का मतलब समझ में आया ना, तब तक बहुत लेट हो चुका था, वो चले गए थे। और उन्होंने पूरा बचपन मुझे पाला। मेरी नानी बेचारी, मैं स्कूल जाती थी, मेरी मुर्गी संभालती थी। अब आप समझो एक बुजुर्ग इंसान जो 60-70 साल के ऊपर हो गया, वो बेचारा चल नहीं पा रहा, मेरे चूज़ों के पीछे भाग रहा है कि यार मेरी नवासी आएगी, उसको मुर्गी का बच्चा नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाएगी। उसे कौवों से बचाती थी, डंडा लेके घूमती थी कि कौवा आएगा तो उसको मार के भगाऊंगी कि क्योंकि मुझे मुर्गी पालने का बचपन में बहुत शौक था। बेचारी का अगर पैर भी टूट जाता था तो मैं उसको हल्दी लगाती थी, लेप लगाती थी, फलाना करती थी, बहुत सारे ढोंग करती थी। तो मुझे ना वो सारी चीज़ें देख के याद आती थी कि हमारे नाना नानी, दादा दादी हमसे कितनी मोहब्बत करते जब हम छोटे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अम्मी अब्बू भी। और जब हम बड़े होते हैं और जब वो बच्चे बन जाते हैं, तो हमें उन्हें समझना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, और वो जो कहते हैं आपकी भलाई के लिए कहते हैं। बहुत बड़ा दर्जा है और मुकाम है माँ बाप का। कहते हैं ना जन्नत का रास्ता सिर्फ वही है। और शायद बहुत हर बार हम लोगों को ना, अब मतलब अभी तो मेरी आगे वाली नस्ल आई नहीं है, बट जब आप खुद माँ बनते हो ना, मैंने देखा ये लोगों में, तब वो समझ पाते हैं कि माँ बाप कितनी सैक्रिफाइसेस देते हैं, तब जाके वो माँ बाप बन पाते हैं। और बच्चे को संभालना और उसके पीछे 24 घंटे लगे रहना आसान काम नहीं है। तो कोशिश करें कि आप, अगर आपके माँ बाप हयात है तो आप जितना हो सके उनके लिए करें, जितना हो सके। और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए चिड़चिड़े ना हो। ये होता है हम यंग है ना, हम बहुत फास्ट हो गए, हमको लगता है फास्ट चलो ना, बाहर चल रहे हो तो इतना स्लो क्यों चलते हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाते तो हमें उन्हें रेस्टोरेंट में लेके जाने शर्म आता है कि यार सही से खा नहीं सकते, स्लो खाते हैं, फास्ट नहीं चलते। तो जब मेरी मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ था ना, आई डोंट नो कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरी मम्मी को देखा है,
मेरी मम्मी अपनी दोनों आंखें खोल नहीं पाती है खुद से, तो उनको मुझे सेलो टेप लगा के रखना पड़ता है ताकि वो हम सबको देख सके और चीज़ें कर सके। तो जब मम्मी को ये हुआ ना, मैं उनको हर जगह लेके जाती थी अपने साथ घूमने। वो बहुत स्लो खाते थे। मुझे अभी भी याद है जब उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था ना, तो वो कोमा में थे, उनको पैरालाइज हो गया था कुछ वक्त, और फिर उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। अब कुछ वक्त के बाद वो कहते हैं ना, यहाँ से पाइप रखते तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो उन्होंने उनके यहाँ पे खड्डा किया। मुझे अभी भी याद है 6 महीना मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल पाई और वो नाक से खाना खाती थी। और फिर जब वेंटिलेटर निकला ना, मेरी मम्मी ना एक छोटा बेबी हो गई। बच्चे कैसे बात करते तोतले होके, मेरी अम्मी वैसे बात करती थी, जो सिर्फ मतलब एक माँ की मोहब्बत क्या होती है ना, मुझे लगता है जब मैं मेरी अम्मी की अम्मी बन गई ना, मुझे रियलाइज़ हुआ। क्योंकि जब मेरी अम्मी बात करती थी ना, वो बात सिर्फ मैं समझ पाती थी, घर में कोई समझ नहीं पाता था। अगर मेरी मम्मी को कुछ चाहिए तो मेरी मम्मी कहती थी, सब मुझे बोलते थे क्या बोल रहे खाला, क्या बोल रहे खाला, तो मैं कहती थी ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे। तो आज होता है ना कि बच्चा क्या बोलता है, शायद किसी और का जब बच्चा हम नहीं समझ पाते, वो सिर्फ माँ उसकी ज़बान समझ पाती है। तो वो चीज़ मैं मेरी अम्मी की समझ पाती थी। तो जब मेरी अम्मी जब बात करने लग गई ना, मुझे ऐसा लगा अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते जा रहे हैं, वरना डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे। और डॉक्टर खुद कहता है कि ये एक मिरेकल है कि आपकी अम्मी कैसे बच गए। तो आज मुझे लगता है शायद मेरी अम्मी को इस मेरी हिदायत का जो ये वक्त है ये देखना था, शायद अल्लाह ने इसीलिए उन्हें हयात रखा कि वो ये देख पाए कि उनकी बेटी उनके लिए जहन्नम का नहीं बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनकी मगफिरत और जन्नत का ज़रिया बनेगी। तो एज एन औलाद हम कोशिश करें कि कुर्बानी अपने गुनाहों से अगर आप तौबा करोगे और कुर्बानियाँ दोगे, इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपके अम्मी अब्बू को होगा। दुनिया में हम अपने माँ बाप को कितना भी आई लव यू बोल ले, कितनी भी पप्पियाँ ले ले, मैं मेरी माँ को कितने भी महंगे से महंगा कपड़ा दिला दूँ, महंगे सोना दिला दूँ, जो भी दुनिया की चीज़ें दिला दूँ, लेकिन अगर मैंने उनकी आखिरत ख़राब कर दी तो कहते हैं ना ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा। इसीलिए हम कहते हैं ना अल्लाह से नेक साले औलाद मांगो कि वो आपकी मगफिरत का ज़रिया बने, ना कि आपकी जहन्नम का ज़रिया बने। कि क़यामत के दिन उनसे ये पूछा जाए कि आपने इनकी परवरिश क्यों नहीं की सही तरीके से। तो मैं चाहूँगी कि क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कहे ना कि शाबाश, आपने इतनी अच्छी बेटी की परवरिश की है कि आज ये खुद भी जन्नत जाएगी, आपको भी लेके जाएगी और शायद और कुछ लोगों को साथ लेकर चले जाए। जिस तरीके से उसने दावत का काम किया। तो जब मैं दावत का असल मकसद जानी ना, तो मैंने कहा यार ये ऐसा काम है जो दुनिया में भी फ़ायदा देगा और आखिरत में भी।